टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम वाले करके प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपनी बात अगर 10 बार भी झूठी हो जाए तो भगवान को स्वीकार होता है। हम अपने परिवार के लिए स्वयं के लिए भी झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं। कोई बात हो तो हम अपने पड़ोसी के ऊपर ढोल दें, अपने ही घर के दूसरे व्यक्ति के ऊपर ढोल देते हैं। पाप कर्म हमने किया हो और बात दूसरे के ऊपर ढोल दी जाती है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अगर भक्त के ऊपर कोई बात आती है तो भगवान स्वयं के ऊपर लेने को तैयार रहते हैं। इसलिए कहा कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जानते हैं ना, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, क्या? आज जो हरहि शस्त्र न गहाऊं तो मैं शांतनु को, गंगा जननी शांतनु को सुत न कहाऊं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि अगर आज मैंने श्री हरि के हाथ में शस्त्र नहीं उठवा दिया, भगवान ने महाभारत के युद्ध में कसम खाई थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में भाग जरूर लूंगा लेकिन हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी कि मैं भगवान के हाथ में शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। तब जानते हैं क्या हुआ? भीष्म पितामह ने बाणों को चलाना शुरू किया। अर्जुन के ऊपर बाण चलाए, अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटा और बाजूबंद टूटा, अर्जुन का कवच टूटा। बाण चलाते जाते हैं भीष्म पितामह, एक के बाद एक बाण चलाते हैं और अर्जुन गिरता जाता है। 2-4 बाण जानबूझकर भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में चलाए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा दिए। अब भगवान अर्जुन की तरफ देखते हैं, अर्जुन क्या करते हो, मारो, कुछ तो करो। बोले प्रभु अब तो मैं भी हार रहा हूँ, मैं भी कुछ करने में सक्षम नहीं हूँ। ये बूढ़े भीष्म पितामह ऐसे बाणों की बौछार कर रहे हैं कि मैं तो बाण चला भी नहीं पा रहा हूँ। हे गोविंद आप ही कुछ कीजिए, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। भगवान की तो प्रतिज्ञा है ना कि मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, तो क्या भगवान को जरूरी था कि भगवान शस्त्र हाथ में ले? आवश्यकता भी नहीं थी शस्त्र हाथ लेने की, क्योंकि भृगुटी विलास से होय विश्व पुनि पावहि नासा। पूरे विश्व को बना सकते हैं, पुनः नाश कर सकते हैं, तो क्या उन्हें भीष्म पितामह के लिए उठने की जरूरत थी? भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह आज अर्जुन को तो मार ही डालेंगे, मेरा एक भक्त पीछे रक्षा के लिए है और दूसरे मेरे भक्त की प्रतिज्ञा है। भगवान रथ से तुरंत कूद पड़ते हैं और कूद करके एक टूटा हुआ रथ का जो पहिया है, रथ का पड़ा हुआ जो चक्का है, उसको उठाते हैं और उठा करके ले भीष्म पितामह को मारने दौड़ते हैं। भीष्म पितामह हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं प्रभु बस यही झांकी का दर्शन मुझे करना था। क्यों? भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, किस लिए? अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए। माँ पृथ्वी कांप जाती है, क्यों? अगर भगवान का संकल्प टूटे तो पृथ्वी भी अपने स्थान पर रह नहीं पाती। भगवान झुक करके अपने पीताम्बर को उठाते हुए माता पृथ्वी से कहते हैं ये तो केवल लीला है, मेरे भक्त के प्राणों की, अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए, तुम घबराओ नहीं। तो वास्तव में भगवान का एक यही भाव है कि मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
बस शर्त एक है कि भक्ति वैसी हो, निश्चल भक्ति वैसी हो। यहां पर जो सुखदेव जी महाराज ने उत्तर देना शुरू किया है, जिस प्रश्न का उत्तर राजा परीक्षित ने मांगा था, और वो प्रश्न क्या है कि भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की, कैसे ये संसार पूरा बना है। यही प्रश्न मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने भी किया है। और कैसे किया है तो बताते हैं कि सबसे पहले नारायण भगवान हुए, और नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं तो वो ऊपर जाएं नाभि कमल में, तो जो कमल की डंडी है उसमें नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं फिर पुनः ऊपर आते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अंत दिखाई नहीं देता। दो शब्द सुनाई देते हैं, तपस्या करो फिर पता चलेगा कहां से आए हो। ब्रह्मा जी तप करते हैं, भगवान नारायण का दर्शन ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। और अब ब्रह्मा जी आज्ञा चाहते हैं, प्रभु आज्ञा करो क्या कर सकता हूं। ब्रह्मा जी आज्ञा करते हुए कहते, नारायण भगवान आज्ञा करते हैं ब्रह्मा जी को, जाओ जा करके सृष्टि की रचना करो, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु अगर कोई एक दो मकान गांव में ज्यादा बना ले, थोड़ा गांव में धन ज्यादा पाले, तो उसे अहंकार आए बिना नहीं रहता। वो अपने आप को पूरी सृष्टि का राजा समझने लगता है, और मैं तो यहाँ पूरी पृथ्वी को, तीनों लोकों को बनाने जा रहा हूँ प्रभु, तो क्या मुझे अहंकार नहीं आएगा? क्या मुझे आपकी माया नहीं घेरेगी? भगवान ने कहा, ये 4 श्लोक देता हूं, ये 4 श्लोक जब भी मेरी माया घेरे, इन 4 श्लोकों को याद कर लेना। तो सर्वप्रथम भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत जी किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को सुनाई थी, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोकों की भागवत, जिसमें भगवान ने 4 चीजों का निरूपण किया है, जिससे ये पूरा संसार बनता है। क्या क्या है? पहली चीज है तत्व। ये जो पूरा संसार बना है, जिस तत्व से मिलकर बना है, उसका वर्णन किया। तो आइए जानते हैं कि वो तत्व क्या है। पहला कहा, पहले श्लोक में श्री भगवान नारायण भगवान कहते हैं, अहम एवा समेवाग्रे नान्यदत सद सद परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्महम। पहला श्लोक, अहम एवा समेवाग्रे नान्यदत सद सद परम। इस संसार में मेरे अलावा और कुछ भी न था, है और ना ही रहेगा। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब मुझसे ही मिलकर बना है, मेरे अलावा इस संसार में कुछ और है ही नहीं। चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे आप हो या मैं हूं, या मिट्टी है या ये फूल है, सब में भगवान ही भगवान है, और सब भगवान से ही उत्पन्न है। भगवान से भिन्न इस संसार की कोई भी वस्तु है नहीं और हो सकती नहीं है। कैसे? एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि हम सब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, सब जानते हैं। हम 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बने हैं। 5 तत्व कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति यह अधम शरीरा। किससे? पृथ्वी जल, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में है ना, मिट्टी बन जाता है तो पृथ्वी है। जल भी है, अग्नि भी भगवान ने दे रखी है, वायु तत्व भी हम ग्रहण करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के ये हमारा भौतिक शरीर बना है।
और आप देखो इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो इन 5 तत्व से मिलकर न बनी हो। पूरी दुनिया में कहीं न कहीं 5 तत्वों से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये 5 तत्व ही तो सब जगह निहित है। अब बताओ 5 तत्वों से बना ये संसार, उसमें हम रहते हैं और हम भी 5 तत्वों के बने हुए। मतलब जिस संसार में हम रह रहे हैं वो भी 5 तत्वों का, और ये जो हम हैं वो भी 5 तत्वों के, तो भिन्न है ही नहीं। उसी प्रकार से जैसे जल में बर्फ है और बर्फ में जल है, उसी प्रकार से संसार में भगवान है और भगवान में संसार है। संसार के प्रत्येक कण कण में भगवान है। जगत में पूरे जगदीश है, पूरे जगत में जगदीश कण कण में है, और जगदीश में पूरा जगत समाया हुआ है। जगदीश में ही पूरा जगत आ गया। जैसे कि सोने का एक कण हो तो वो भी क्या है? सोना है। आप उस सोने का एक ईंट लो और उस सोने की ईंट को अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग सब बना लो। कोई कान की बाली बना लो, कोई नाक की बाली बना लो, कोई गले में पहनने का हार बना लो। गुण धर्म और नाम सबका अलग अलग है, लेकिन अंततः है तो सोना। इसी प्रकार से जगत में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। और इसका उदाहरण क्या है? आप देखो कि अगर सब कुछ भगवान नहीं होता तो खंबे में से भगवान कैसे प्रकट होते? खंबे में से भगवान कैसे आते हैं? तभी तो आए हैं। और द्रौपदी की साड़ी में नारी है कि सारी है, सारी की ही नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी की ही नारी है। पता ही नहीं चलता है कि नारी है कि साड़ी है। क्यों ऐसा हुआ? साड़ी का रूप भगवान ने रख लिया। कहने का तात्पर्य है कि कण कण में भगवान है। और ये उदाहरण भगवान ने जब भगवान श्री रामा अवतार में आए तो कौशल्या माता को दर्शन देते हैं। और जब कौशल्या माता को दर्शन देते हैं तो मैया देखती है कि भगवान के रोम रोम में अखंड अखंड ब्रह्मांड समाये हुए हैं। भगवान के रोम रोम में अखंड ब्रह्मांड का दर्शन मैया करती है। देखती है कहीं कहीं ब्रह्मांड समाये हुए हैं। और तो और मैया क्या देखती हैं? आइए तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में सुनते हैं कि भगवान के अंदर क्या क्या समाया हुआ है और भगवान का दर्शन कैसा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ आप जो है बोलना है सभी को। उठाइए दोनों हाथ। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अगनति रवि कवि शिव चतुरानन। अगनति रवि कवि शिव चतुरानन। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अगनति रवि कवि शिव चतुरानन। अगनति रवि कवि शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित
सलित सिंधुमयि कानन अगणित रवि कशीश चतुरानन। भगवान के रोम रोम में दर्शन कर रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? ब्रह्मांड तो देखे ही देखे, ब्रह्मांड के साथ साथ क्या देखती हैं? अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन। अरे अनगिनत, गिनती भी नहीं है जिनकी। क्या देखा? शशि देखा, चंद्रमा देखा, क्या देखा? अरे सूरज देखा। हम इस धरती पर एक ही चांद और एक ही सूरज देखते हैं, लेकिन भगवान के रोम कुंभ में तो अगिनत चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, अगिनत सूर्य दिखाई दे रहे हैं, और तो और ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ भी दिखाई देते हैं। और केवल इतना ही नहीं दिखाई देता, और क्या दिखाई दे रहा है? तो कहते हैं बहुगिरी सिंधु। अरे बहुत सारे पर्वत दिखाई देते हैं, और बहुत सारे समुद्र भी भगवान के रोम चित्र में दिखाई देते हैं। अरे नदियों का भी कोई पार ही नहीं है, बस दिखाई ही दिखाई दे रहा है। और क्या देखा है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काल काल में गुण जान सुभाऊ, काल काल में गुण जान सुभाऊ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काल काल में गुण जान सुभाऊ, काल काल गुण जान सुभाऊ। सौ देखा जो सुना न गाओ, सौ देखा जो सुना न गाओ। क्या देखा है जानते हैं? काल देखा, कर्म देखा, ज्ञान देखा, गुण देखा, और ऐसा देखा जो आज तक कहीं और कभी देखा ही नहीं है। वो सब देख लिया जो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसा जब भगवान का दर्शन किया तो क्योंकि भगवान के रोम में ही अखंड ब्रह्मांड और हम समाये हुए हैं, और हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं। तो आइए ऐसे भगवान का कुछ देर नाम कीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उठाइए दोनों हाथ, सभी माताएं बहनें, अरे प्रभु का भजन करना है। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।